हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, अधिकतर बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, समझो। पहला है, ये अच्छी तरह से समझो कि जो भूलने की बात है ना, जैसे आप कह रहे हो कि सर भूल जाते हैं, तो ये कोई बीमारी नहीं है, या ऐसा मत समझो कि वो आपके साथ है। भूलना ये एक प्रवृत्ति है, तो भूलने की प्रवृत्ति है तो रहेगी। ये तो दिमाग की प्रवृत्ति है, तो भूलना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए, ऐसे तो बहुत ज़्यादा डेटा अंदर आ जाएगा तो फिर निकलेगा कैसे। भूलना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखो कि आपको करना क्या है, कुछ चीज़ें हैं उन पर फोकस करना है, तो अच्छी तरह से उसको फिर याद रख सकोगे आप। पढ़ने की जो जगह है ना, वो आप बेड पे या सोफे पे बैठ के, ऐसे कुछ आरामदायक जगह पे बैठ के नहीं पढ़ना है। आपको टेबल चेयर पे बैठ कर, वो भी कमर सीधी करके बैठो, और आपके पास में एक कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, आपकी जो पढ़ने की जो बुक है ना उसके अलावा, ताकि जैसे ही पढ़ते जाओ उसके अंदर कुछ नोट भी कर लो। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी किसके लिए, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि ये क्या करते हैं कंपटीशन वाले बच्चे, जिसने जो बुक बताई है ना, उसी कोर्स की कई बुक्स का ढेर कर लेते हैं। किसी ने बताया कि इसके लिए तो वो फला की अच्छी बुक है, अरे ये कुछ नहीं, इसमें से वो दूसरी बुक ले आ। बहुत ज्यादा बुक्स का ढेर कर लेता है, थोड़ा इसमें पढ़ता है, थोड़ा उसमें पढ़ता है, दिमाग को कंफ्यूजन में डाल देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बुक्स सिलेक्टेड रखें। पहले से ही सोच ले, समझ ले, किसी से राय ले ले और पता कर ले कि कौन सी बुक की किस टॉपिक पे कौन सी बुक लानी है ना। तो बुक्स लिमिटेड रखें, फिक्स रखें, बार बार बदले नहीं, एक बार। और 10th और जो 12th में है, जो स्कूल लाइफ के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए तो जो उनके कोर्स की बुक्स है वही है, उनको तो कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कंपटीशन तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा बुक्स का ढेर कर लेते हैं, वो नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं याद कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि हाँ मैं ये जो एग्जाम है इसको मैं क्रैक कर सकता हूँ या मैं कर लूंगा, कॉन्फिडेंस बहुत मायना रखता है ना। तो कॉन्फिडेंस रखें, चौथा पॉइंट। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, तो पांचवा पॉइंट ये है कि जैसे बैठने की या पढ़ने की जो कैपेसिटी है ना, वो आप धीरे धीरे बढ़ाओ। जैसे मान लो कोई 1-2 घंटे पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है ना, तो वो ऐसा नहीं कि कहीं से मोटिवेट हो गया और उसने गोल बना लिया अपना कि आज से 10 घंटे पढ़ूंगा, और फिर वो पढ़ने बैठता है, एक दिन भी नहीं चला पाता है, वो फेल हो जाता है कि अब नहीं हुआ गोल मेरा, या टाइम टेबल फेल हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है ना, कि जैसे आप अब तक 1-2 घंटे या मस्ती में ही लगा रहे थे, 1-2 घंटे पढ़ रहे थे और अचानक आप 10 घंटे में चले जाओगे, 10 घंटे पढ़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आप 10 घंटे क्या 12 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन ये कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो आपको करना क्या है, आप ये करो कि जैसे मान लो 2 घंटे तक की बैठने की कैपेसिटी थी ना आपकी, तो आप उसको 2 से 2.5 करो, 3 करो, फिर धीरे धीरे 3.5 करो, 4 करो, पर डे उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करो, बढ़ाओ। तो ऐसे करते हुए आप उसको आराम से 10 घंटे तक ले जा सकते हो, 10 घंटे तक पढ़ सकते हो। तो ये भी करना है, अचानक नहीं करना है ना। क्योंकि जैसे मान लो आपका दोस्त पहले से जिम जाता है और वो 50-60 पुशअप्स लगा लेता है, और आज आपका मन किया कि मैं भी आज से जिम चलूंगा, और उसके साथ जाते हो और आप भी 50-60 उसके साथ लगाने की कोशिश करते हो कि मैं भी लगा लेता हूँ, क्या लगा पाओगे? नहीं। उसने जो कैपेसिटी जो गेन की है ना, वो धीरे धीरे की है, अचानक जाते ही 50-60 नहीं लगा दिए। ऐसे ही आपको इसके क्या करने हैं, जो पढ़ाई के घंटे आपको इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ानी है। नेक्स्ट छठे पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको पूरे फोकस के साथ में ध्यान से पढ़ना है। बुक्स को जो पढ़ोगे आप, तो उसमें पूरे ध्यान से पढ़ो, उसको पूरे फोकस के साथ पढ़ो। आपका ध्यान बोगले की तरह वही होना चाहिए, फोकस के साथ होना चाहिए। और ऐसे समझो जैसे ये बुक आपको समझा रही है और आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और ये बुक आपको समझा रही है। ऐसे ध्यान से अगर पढ़ोगे, समझोगे ना, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, आपका फोकस वहाँ पे पूरा होगा। क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा कि जैसे एक बार विवेकानंद जी वो जो पढ़ रहे थे, किसी ने पूछा कि यहाँ से कोई बारात गुजरी, तो वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। इसका मतलब फोकस पूरा डालो। अब नेक्स्ट 7वें पॉइंट की बात करते हैं कि जैसे मान लो कोई आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो, उस पैराग्राफ को पूरे ध्यान से पढ़ो। और वो भी कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि इस पैराग्राफ को मैं पढ़ रहा हूँ और इसमें से अभी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, या मैं अपने आप से क्वेश्चन करूंगा, इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, या कोई मुझे पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ऐसे थोड़ा सतर्क होकर उसको पढ़ो ताकि वो आपके दिमाग में रजिस्टर हो, है ना। तो ध्यान से पढ़ोगे, पूरे फोकस से पढ़ोगे, तो अच्छी तरह से लर्न होगा। फिर क्या करो, उसको पढ़ दिया उस पैराग्राफ को, अब आंख बंद करो, उसको रिपीट करो आंख बंद करके, क्या मैं उसको बोल पा रहा हूँ। तो जहां दिक्कत आती है वापस खोल के देख लो कि यहाँ मैं रुक गया थोड़ा, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 8वें की। मान लो कोई टॉपिक कठिन है, टफ है, तो उसके लिए कोई ट्रिक भी बना सकते हो। जैसे मान लो ये बता दूं मैं आपको कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में जो वर्ग होते हैं ना, उसमें से सेकंड वर्ग को देखो
दूसरे वर्ग के जो तत्व हैं उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, अर्थात बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये मैंने ट्रिक बनाया है कि बेटा मांगे कन्या सुंदर, कि मेरे लिए तो सुंदर कन्याएं ढूंढना शादी के लिए, तो बाप तो रोएगा कि मैं ऐसी सुंदर कन्या कहाँ से लाऊंगा, जरूरी थोड़ी कि मिली जाए। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। तो ऐसी जैसे ट्रिक बनाई तो ऐसे आराम से आप बना सकते हो। एक जगह मैंने जैसे हिस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ, एक जगह मैंने देखा था कि एक जने ने ट्रिक बनाए रखी थी, क्या कि बाबर के युद्ध कब कब हुए और किसके साथ हुए। तो उन्होंने क्या ट्रिक बनाई थी कि 1526 में पानी पिया बाबर ने, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिए, 29 में घर गए और 1530 में मर गए। इस टाइप से उन्होंने बना रखा था। तो पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध। दूसरा खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। तीसरा है कि चल दिए मतलब चंदेरी का युद्ध। और घर गए मतलब घग्गर का युद्ध, घग्गर का युद्ध। इस प्रकार से बना रखा था। अब मैंने इसमें मेरी तरफ से जोड़ दिया कि किसके साथ हुए थे ये युद्ध। इसके लिए मैंने मेरी तरफ से जोड़ा कि ईरा मैडम भी साथ थी, मान लो उनके, ईरा मैम साथ थी बाबर के साथ, ईरा मैम भी थी। तो ईरा मैम का मतलब क्या कि पानीपत का युद्ध बाबर ने लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा का राणा सांगा के साथ, मे का मतलब मेदिनी राय के साथ और मैं का मतलब महमूद लोदी के साथ। तो बच्चों इस प्रकार से आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। तो देखो इसके पॉइंट आगे और हैं, इसके लिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है। सेकेंड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा इसको लाइक और शेयर करें।